आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची, मतलब कि इसमें गिनती हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो भी पूर्व पद होता है उसमें हमें संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन और इसमें क्या होता है? किसी समूह का समाहार, समूह का समाहार होता है। ठीक है, इसमें इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और समूह का समाहार होता है। समूह का समाहार मतलब कि यहाँ जो भी संख्या होगी उसके क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। चौराहा, चौ मतलब चार, राह रास्ते। ठीक है, जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसे कहते हैं हम चौराहा। तो रास्तों का समूह हुआ ना इधर। ठीक है, वैसे पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह। ठीक है, पंच पांच और रत्न रत्न होते हैं, मतलब जो भी हम जैसे धातु वगैरह के पहनते हैं। ठीक है, तो पंच रत्न पांच रत्नों का समूह। नवरात्रि, नव नौ रात्रि रातें, नवरात्रि होती है 9 रातों का समूह। पंसेरी, पांच शेरों का समूह। ठीक है, तो द्विगु समास में हमने इतना याद रखना है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और संख्या के साथ साथ हमने इसमें किसी चीज का समूह भी देखना है। ठीक है, मतलब किसी चीज का समूह भी होना चाहिए। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब कि दोनों की अपनी अपनी जगह दोनों की विशेषता होती है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रमुख होते हैं। और इसकी पहचान रखनी है हमने कि जिसमें इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? विलोम शब्द। ठीक है, क्या देखने को मिलता है हमें? विलोम शब्द। द्वंद्व समास की जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी उदाहरण होंगे, वहाँ हमें विलोम शब्द ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1% हो सकता है कि वह नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 99% तो यही है कि इसमें विलोम शब्द ही हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? विलोम शब्द ही है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत ही हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में एक तो हमने ये देखना है कि ये विलोम शब्द होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? इनको जोड़ने के लिए और, या, एवं इत्यादि शब्द लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, या फिर उन्हें जोड़ने के लिए और, या, अथवा इत्यादि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, बस आपने पहचान रखनी है कि इसके जितने भी उदाहरण होंगे उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? विलोम शब्द। अंतिम है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरे पद का निर्माण करते हैं। और आपने पहचान रखनी है कि जो तीसरा पद होता है वो किसी चीज की विशेषता को बताता है। ठीक है, जो तीसरा पद होता है वो किसी की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, पहचान रखनी है आपने कि दोनों पद मिलकर जो किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं वो तीसरा पद जो है किसी की विशेषता को दर्शाता है। जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। सहस्त्र बाहु, अब यहाँ आप लोग बोलोगे कि सहस्त्र तो 1000 गिनती है।
ठीक है। यहाँ आप कहेंगे कि सहस्त्र जो होता है वो हजार होता है, मतलब कि हजारों हैं बाहें जिसकी, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि हर किसी की हजार बाहें होती हैं, किसकी हैं, स्पेशली माता की हैं जिन्होंने राक्षस वध करने के लिए ये रूप धारण किया था, ठीक है। तो सहस्त्र बाहु क्या है हमारा, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये माता की विशेषता को बता रहा है, ठीक है, कि स्पेशली किसी एक की विशेषता को बता रहा है। त्रिनेत्र, अब त्रि भी क्या है, गिनती है, त्रि तीन, लेकिन ये तो नहीं है कि तीन नेत्र हर किसी के होते हैं, किसी आम आदमी में तीन नेत्र होते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। स्पेशली किसके हैं त्रिनेत्र, किसे कहा जाता है, शिव भगवान को, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द भी क्या कर रहा है, शिव भगवान की विशेषता को बता रहा है कि उनकी तीन आंखें हैं, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, और जो तीसरा पद होता है वो किसी की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। तो आइए एक बार हम रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या जाना। हमने आज पढ़ा समास के बारे में कि समास होता क्या है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, मतलब कि छोटा करके लिखना, ठीक है। हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द दिए होंगे, उन सभी शब्दों को मिलाकर हमने एक छोटा शब्द दे दिया, समास, ठीक है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास की अपने पहचान रखनी कि इसका पूरा पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसका पूरा पद आपने क्या देखना है कि वो एक उपसर्ग होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपने देखना है कि जब भी हम समास विग्रह करते, सिर्फ आपने पहचान याद रखनी है, डेफिनेशन तो आपको बुक्सों में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमें कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं, जैसे को, में, पर, से, द्वारा, के लिए, ठीक है। जब भी हमें समास विग्रह करने पर ये सारे कारक चिन्ह दिखे तो वह कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। और कर्मधारय समास, इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में जो होता है दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का पूरा पद संख्यावाची होता है और इसमें किसी चीज के समूह का ज्ञान हमें होता है, ठीक है। ये नहीं देखना है आपने कि सबसे पहले संख्या है तो लगा दिया टिक जी ये तो द्विगु समास है ना। जैसे त्रिनेत्र देख लिया सर स्टार्टिंग में कि तीन संख्या है तो ये क्या हमारा द्विगु समास का एग्जाम्पल, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हमने देखना है कि वहाँ संख्या के साथ साथ किसी चीज का समूह भी है। अब इतनी कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हैं कि त्रिनेत्र, तीन आंखें, जिसकी मतलब कि ये तो है नहीं कि किसी भी आम आदमी की तीन आंखें होती हैं, है ना, कि होती हैं, नहीं होती है ना। तो ठीक है, त्रिनेत्र क्या है, वो मतलब किसी की विशेषता को बता रहा है, तो वो हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान रखनी है आपने कि इसके मैक्सिमम जो भी मतलब कि ज्यादातर एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट था हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वो तीसरा पद किसी की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। चाहे वो इंसान हो, आदमी हो, ठीक है। इंसान जैसे अजानु बाहु, अजानु बाहु अर्थात मतलब कि घुटने तक है जिसकी भुजाएं, ये तो है नहीं कि हर किसी इंसान की होती है, बल्कि ठीक है, हमारे एक राजा थे केहरी सिंह, उन्हें कहा जाता था अजानु बाहु, क्योंकि उनकी भुजाएं जो थी बहुत लंबी थी, उनकी भुजाएं मतलब कि ऐसे खड़े खड़े ये घुटनों तक पहुंच जाती थी, ठीक है। इसलिए उन्हें कहा जाता था अजानु बाहु, मतलब कि जिसकी भुजाएं हैं घुटने तक लंबी हैं, ठीक है। सॉरी, एक मैंने अव्ययभाव समास में एक बात आपको छोड़ दी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था पुनरुक्ति शब्द, ठीक है। अव्ययभाव समास में क्या शब्द हम रखते हैं, पुनरुक्ति शब्द, ठीक है। तो पुनरुक्ति शब्द होते हैं जैसे हाथों हाथ, मतलब कि एक ही शब्द जो बार बार दोहराया जाता है, मतलब कि रिपीटेड वर्ड, ठीक है, रिपीटेड वर्ड, हाथों हाथ, दिनों दिन, ठीक है, धर्मा धर्म, मतलब कि एक ही शब्द क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।